गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो तुम सब लोग। 2 महीने हो गए घर पे बैठे बैठे, तो अपन थोड़ा पढ़ाई की ओर अपना रुख करते हैं। पढ़ाई 2 महीने से जो बंद पड़ी है, तो आज अपन वीडियो बना रहे हैं कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए, 10 के लिए। और अपने पास टॉपिक है द्विघात समीकरण। तो आज अपन पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए द्विघात समीकरण होता क्या है। तो द्विघात समीकरण वो होता है जिसमें चर की घात 2 हो, उसे अपन द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे अपने बोर्ड पे लिखा हुआ है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। द्विघात समीकरण को अपन इस रूप में लिखते हैं। यहाँ पर चर की घात है वो 2 है, x की घात 2 है, तो इसे अपन द्विघात समीकरण बोल सकते हैं। a b c ये है अचर राशियाँ। अचर राशियाँ यानी यहाँ पर अपन गणित के अक्षर लिख सकते हैं, गिनती 1 से लेकर 9 तक। अब x² का गुणांक है यहाँ पर a, x का गुणांक है b और c वो क्या है, अचर है। तो यहाँ पर आपके a का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a का मान अगर 0 होता है तो a को अपन x² यानी 0 को x² से गुणा कराएंगे तो उस पूरे पद का मान 0 हो जाएगा। तो जिस चर की घात 2 है वो हट जाएगा, तो ये अपने द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। इसलिए a का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो ये होता है अपने द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण को सरल करना, तो अपने इस अध्याय में द्विघात समीकरण को सरल करने की 3 विधियां हैं। नंबर 1 गुणनखंड, नंबर 2 पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना, और नंबर 3 द्विघाती सूत्र, जिसे अपन श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। इसमें अपन सूत्र का प्रयोग करेंगे और सूत्र से अपन इस क्वेश्चन को सरल करेंगे। तो आज अपन एक क्वेश्चन लेकर इस प्रश्न को यानी इन विधियों को अपन समझते हैं। तो पहली विधि है अपने पास गुणनखंड। तो आज अपन एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको गुणनखंड विधि से सरल करते हैं। तो अपना क्वेश्चन है x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। ये अपन एक द्विघात समीकरण लिया है और आज अपन इसको गुणनखंड विधि से सरल करेंगे। अब गुणनखंड विधि से सरल करते हैं तो अपन को किन बातों का ध्यान रखना होता है, उस पर अपन पहले विचार करेंगे। तो सबसे पहला काम है अपन को कि अपन पहली संख्या लिख लेंगे x² लिख लिया, फिर माइनस आगे का चिन्ह लगा दिया। अब बीच में अपन थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे और लास्ट वाली संख्या लिख लेंगे। लास्ट वाली संख्या है अपने पास -10, वो लिख लिया अपन ने, बराबर में 0। अब आपको करना क्या है, दोनों चिन्हों को गुणा करा करके बीच में लिख लेना है। दोनों चिन्हों को गुणा करा करके बीच में लिख लेना है। तो माइनस माइनस प्लस वो अपन लिख देंगे बीच में, जहां पर अपने कुछ जगह छोड़ी थी। अब आप दोनों चिन्हों को देखिए, यहां पर जो संख्या लिखेंगे उसके आगे चिन्ह है माइनस का, और वहां पर जो संख्या लिखेंगे उसके आगे चिन्ह है प्लस का, यानी अलग अलग चिन्ह है। तो अलग अलग चिन्ह है तो घटता है या जुड़ते हैं, तो अलग अलग चिन्हों तो अपन संख्याओं को घटाते हैं, और एक जैसे चिन्हों तो संख्याओं को जोड़ते हैं। फिर अपना काम है कि पहली संख्या और लास्ट संख्या को गुणा करके अपन रफ में लिख देंगे। तो पहली संख्या है अपने पास x² और लास्ट वाली संख्या है अपने पास 10। तो x² को 10 से गुणा करके अपन साइड में या रफ में एक बार लिख लेंगे। अब अपन ने जो बीच में जगह छोड़ी है, यहाँ पर अपन 2 संख्याएं लिखेंगे। अब उसको लिखने का तरीका क्या है, अब इसको लिखने का तरीका क्या है कि दोनों चिन्ह अलग अलग है, अलग अलग है तो घटाएं तो अपने पास आना चाहिए -3x, और गुणा कराएं
तब आना चाहिए अपने पास 10x²। ऐसी अपन को दो संख्याएं लेनी है। तो अपन ने ले लिया 5x और 2x। 5x में से 2x गए तो 3x बच गए, और 5x को 2x से गुणा कराएंगे तो अपने आ जाएंगे 10x²। तो अपन पहले लिख देंगे x², फिर माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस 10 बराबर 0। तो ये इस प्रकार अपन बीच वाली संख्या के टुकड़े कर लेंगे। अब अपने पास 4 पद हो गए। 4 पद में से दो पदों में अपन कॉमन ले लेंगे। तो पहले अपने पास है x² माइनस 5x, इनमें अपन कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर देखो चर कॉमन आ रहा है, क्योंकि संख्या तो यहाँ पर x² में तो कोई गुणांक में कुछ है नहीं, और 5x में सिर्फ 5 है, तो संख्या तो कोई कॉमन आएगी नहीं। तो फिर अपन चर कॉमन लेंगे। तो चर कॉमन आ गया x, छोटी घात हमेशा कॉमन आती है। तो x अपन ने कॉमन ले लिया। तो यहाँ से अपन ने x कॉमन लिया, तो x² में से x कॉमन लिया, x बच गया माइनस का माइनस, और 5x में से x कॉमन ले लिया तो अपने पास आ गया 5 प्लस, फिर आगे देखो, आगे अपने पास संख्या है 2x माइनस 10। तो 2x माइनस 10 में 2 और 10 में से अपन कॉमन लेंगे, और संख्याओं में कॉमन लेते हैं वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दोनों में जाए। तो 2 और 10 में 2 का भाग ही जाता है दोनों में, तो 2 अपन ने कॉमन ले लिया। और चर यहाँ पर 2x में तो x है पर 10 में नहीं है, तो अपन चर कॉमन नहीं लेंगे। तो यहाँ अपन ने 2 कॉमन ले लिया। अब 2x में से 2 कॉमन ले लिया तो पीछे बच गया अपने पास x, और 10 में से 2 कॉमन लिया तो पीछे बच गया अपने पास माइनस के 5। अब अपने पास 2 पद हो गए। एक तो हो गया x कोष्टक x माइनस 5 प्लस 2 कोष्टक x माइनस 5 बराबर 0। अब इन दोनों पदों में कॉमन क्या आ रहा है? x माइनस 5। तो अपन ने x माइनस 5 कॉमन ले लिया। अब x कोष्टक x माइनस 5 में से x कॉमन ले लिया तो अपने पास बच गया x, और आगे वाले पद में से x माइनस 5 कॉमन ले लिया तो अपने पास बच गए 2। तो अपने इस प्रकार लिख लेंगे बराबर में 0। तो अब अपने पास 2 संख्याएं आ गई, और दोनों संख्याओं के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है। तो कोई भी चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब ये चिन्ह है गुणा का। तो अब 2 संख्याएं अपने पास गुणा के रूप में आ गई, और उस बराबर में क्या लिखा हुआ है? 0, यानी इनका मान 0 हो रहा है। तो 2 संख्याओं को गुणा कराएं तो 0 कब आता है? या तो दोनों संख्याएं 0 हो, या पहली संख्या 0 हो और दूसरी कोई अन्य संख्या हो तो उनको गुणा कराते हैं तो 0 आ जाता है, या फिर पहली संख्या कोई अलग हो और दूसरी संख्या 0 हो, उनको गुणा कराते हैं तो और कुछ 0 आ जाता है अपने पास। तो अपन मान लेते हैं कि यदि x माइनस 5 वो 0 हो तो अपन x का मान निकालेंगे, माइनस 5 को उधर भेज देंगे तो प्लस का 5, तो x का मान आ गया अपने पास 5। और दूसरा है अपने पास x प्लस 2। अब प्लस 2 को अपन उस तरह भेज देंगे तो आ जाएगा माइनस का 2। तो x के अपने पास 2 मान आ गए, एक तो आ गया प्लस का 5 और एक आ गया x का मान माइनस का 2। तो इस प्रकार अपन गुणनखंड विधि से सरल करते हैं। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन दूंगा जो आपको अपनी नोटबुक के अंदर उनको सरल करना है। सरल करके उसकी फ़ोटो खींच के हमको वापस भेजनी है, ताकि हमको पता चले कि आपने वो कार्य सही किया है या नहीं। तो 2 क्वेश्चन अब आपको बताते हैं। तो 2 क्वेश्चन इस प्रकार हैं।